वेलकम बैक टू माय चैनल। अब नौकरी कर रहे लोग भी कर सकेंगे एमटेक। नामांकन लक्ष्य न पूरा करने के कारण 350 शिक्षकों का रोका गया वेतन। किताबें छप नहीं पाईं तो दोबारा निकाला गया टेंडर। और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पीपीएफ में हुए महत्वपूर्ण जानकारी पीपीएफ के संबंध में, और ये क्यों, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मेरा प्रयास है कि इस चैनल में वीडियो के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण बातों की जानकारी उपलब्ध कराती रहूं। तो आइए वीडियो देखते हुए जानकारी को प्राप्त करते हैं। पूरा न होने पर 350 शिक्षकों का वेतन रोका गया। अयोध्या परिषदीय स्कूलों में 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान के तहत जिले में नामांकन का लक्ष्य नहीं पूरा हो पाया है, जिसके चलते पहले चरण में 350 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। अभी शिक्षा मित्रों अनुदेशकों पर भी जवाबदेही तय होना बाकी है। जिले में विभाग की ओर से 1,06,626 बच्चों का नामांकन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। समय सीमा पूरी होने के बाद अब तक 69,107 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है, जिसे लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष देव पांडे ने वेतन रोकने की कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में नवीन नामांकन में ढील लेकर शिक्षकों को कई बार निर्देश दिए गए हैं कि कई विद्यालयों में नामांकन कम होने की स्थिति में प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है। अब नौकरी के साथ भी कर पाएंगे एमटेक की पढ़ाई। जी हाँ, बीटेक के बाद किसी वजह से आगे की पढ़ाई न कर नौकरी करने वाले इंजीनियरों एवं प्रोफेशनल के लिए अच्छी खबर है। अब वो लखनऊ विश्वविद्यालय से पार्ट टाइम मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकेंगे। 6 सेमेस्टर का यह कोर्स उन्हें 5 साल में पूरा करना होगा। खास बात यह है कि इसकी कक्षाएं शाम को 6 से रात 9 बजे तक चलेंगी। विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय की फैकल्टी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से इसे पास कराकर जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वर्ष 2017 में लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में बीटेक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी और पार्ट टाइम एमटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी की गई। इसे नौकरी करने वाले ऐसे इंजीनियर व प्रोफेशनल अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होगी। इस कोर्स की शुरुआत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पावर सिस्टम और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से होगी। प्रत्येक ब्रांच में 20-20 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार से प्रवेश शैक्षिक सत्र 2022-23 से पार्ट टाइम एमटेक में प्रवेश के लिए आवेदन के साथ अभ्यर्थी को नौकरी करने वाले संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दाखिले प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होंगे। प्रति सेमेस्टर फीस 40,000 रुपये होगी। फीस का 5% वैसी वीसी केयर फंड में जमा होगा। इस कोर्स में इंजीनियरिंग संकाय में पहले से पढ़ा रहे शिक्षक की कक्षाएं लेंगे। इसके बदले में कोर्स की फीस का 50% पैसे से उन्हें। हमारी स्कूल की किताबें नहीं जा पाई छपने, अब होंगे टेंडर। अप्रैल भी बीत गए लेकिन प्राइमरी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें छपने नहीं जा पाई हैं। समग्र शिक्षा अभियान ने किताबों का टेंडर दोबारा जारी किया है और ये तब है जब शैक्षिक सत्र का 1 महीना बीत चुका है। प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 1.80 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले खोले गए टेंडर में कुछ विवाद हो गए, लिहाजा दोबारा टेंडर निकाला गया। उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। दीपक कुमार बने प्रमुख सचिव बेसिक। तो ये देखिएगा पत्रांक संख्या तो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग 1। प्रिय महोदय, शासन जनहित में आपसे प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन का प्रभार हटाते प्रमुख सचिव बेसिक सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पद पर मूल रूप से तैनात किए जाने का निर्णय लिया गया। कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवदीय धनंजय शुक्ला। श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन तथा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन। प्रिय महोदय महोदय, उपर्युक्त की प्रति आपको सूचनार्थ भेजने की मुझसे अपेक्षा की गई। सादर भवदीय धनंजय शुक्ला। कंपोजिट विद्यालयों में होगी इंटर तक की पढ़ाई। सरकार परिषदीय विद्यालयों को बहुत बड़ा उपहार देने जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दी जाएगी। कंपोजिट स्कूल यानी जहां प्राथमिक व जूनियर स्तर की कक्षाएं एक ही परिसर में संचालित हैं। हर जिले में ऐसे एक स्कूल का चयन इंटर तक की पढ़ाई के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही ब्लॉक स्तर पर भी मॉडल स्कूल बनाए जाने। इस तरह से कुल 901 विद्यालय जिला और विकासखंड स्तर पर चिन्हित किए जा रहे हैं।
और इसी श्रृंखला में प्रदेश में इस समय 24,326 कंपोजिट स्कूल संचालित हैं। इनमें से 900 से अधिक स्कूलों को उच्चीकृत करने की योजना है। हर जिले में एक आदर्श कंपोजिट स्कूल के नाम से एक विद्यालय का चयन किया जाएगा और इसी तरह से हर विकासखंड स्तर पर अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के नाम से एक विद्यालय उच्चीकृत किया जाएगा, जहां 1 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में 8 तक की बेहतर पढ़ाई कराई जाएगी, यानी वहाँ स्मार्ट क्लास आदि का प्रबंधन किया जाए। बेसिक शिक्षा में जल्द ही इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा। मित्रों, बचत हर कोई करना चाहता है, तो उसी श्रृंखला में पीपीएफ में निवेश के क्या फ़ायदे हैं, तो इसको आप इन 7 बिंदुओं में जान सकते हैं। पीपीएफ सरकार के संरक्षण वाला फंड है, इसलिए इसे सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। इस पर आपको रिटर्न मिलना सुनिश्चित है। सरकार ब्याज दर को हर तिमाही में रिवाइज करती है। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का रिटर्न है। नई दिल्ली पब्लिक प्रोविडेंट फंड पूरी तरह से डेट फंड है, इसलिए इसमें रिटर्न लगभग सुनिश्चित रहता है और ये सबसे सुरक्षित निवेश उपायों में से एक है। पीपीएफ पर वर्तमान में आपको 7.10% ब्याज की दर से रिटर्न मिलता है। ये पीपीएफ खाता सुरक्षा, टैक्स सेविंग लाभ और रिटर्न का बेहतरीन गठजोड़ है। आपको बता दें कि पीपीएफ के रिटर्न से होने वाली आय कर मुक्त होती है। पीपीएफ में निवेश को अब पूरी तरह सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मिंट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार ये 7 फीचर्स हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए देखते हैं क्या है फीचर्स। पीपीएफ टेन्योर, ये मैच्योरिटी 15 साल में पूरी होती है। इसे आप 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं। सुनिश्चित रिटर्न, इस स्कीम में आपको निवेश पर आपको एक सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। हालांकि यह कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। इसके ब्याज दर को सरकार हर तिमाही में रिवाइज करती है। फिलहाल यह 7.1% है। अगर 7% का नियमित रिटर्न को मानकर भी गणना की जाए तो निवेशक रिटायरमेंट तक 1 करोड़ रुपये जमा कर सकता है। सस्ता लोन, पीपीएफ खाते से आपको आपातकालीन स्थिति में सस्ता लोन भी मिलता है। पीपीएफ लोन नियमों के अनुसार खाता खोलने के 3 से 6 साल के बीच आप अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। पीपीएफ लोन की ब्याज दर केवल 1% होती है। आंशिक निकासी, पीपीएफ खाते खोले जाने के बाद 6ठे वित्तीय वर्ष में आप उसे निकासी कर सकते हैं। हालांकि आप खाते से लगभग 50% रकम ही निकाल सकते हैं, बाकी रकम आपके खाते में ही रहेगी। पीपीएफ खाते में कब करें निवेश? क्लियर के संस्थापक अर्चित गुप्ता कहते हैं कि आपको पीपीएफ खाते में महीने में पहली से 5वीं तारीख तक निवेश कर लेना चाहिए। 5 तारीख से पहले के निवेश को पूरे महीने का ब्याज मिलता है। टैक्स लाभ, इस स्कीम से आपको टैक्स में मदद मिलती है। हर साल आप पीपीएफ में 1.5 लाख तक के निवेश पर सेक्शन 80 के तहत टैक्स बचा सकते हैं।